रेडी सर। शक्कर का बीमारी डायबिटिक के वजह से कई ऑर्थोपेडिक समस्या आने का चांसेस रहता। उसमें सबसे ज़्यादा जब शुगर कंट्रोल नहीं रहने से बदन में हर जगह पे नस का तकलीफ आने का चांसेस रहता और उसके साथ बॉडी में कणों का सेल्स का समस्या भी बढ़ने का चांसेस रहता। तो इसी वजह से डायबिटिक और आर्थोपेडिक का समस्याओं का बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जब हड्डियों का नस्क जो है अगर वो दर्द महसूस नहीं कर सका न्यूरोपैथी से वजह से, वो सबसे ज़्यादा जब काम करने लग जाते, मतलब जब दर्द महसूस नहीं हुआ तो न्यूरोपैथी के वजह से वो हड्डी ज़्यादा काम करने लग गई तो उसके साथ हड्डी के नरम हड्डी जो कार्टिलेज बोलते हैं वो खराब होने का चांसेस रहता। और उसके साथ जो है बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स अब्जॉर्प्शन भी कम रहता। उसी के कारण उनको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बोल के और हड्डियों का कमज़ोरी ज़्यादा होता, हड्डियाँ टूटने लग जाते, हड्डियों में गड्ढों का मतलब ट्यूमर्स का बीमारी पैदा होने का चांस रहता। हड्डियों में कभी मार लगे तो पीप बनने के चांसेस रहता। हड्डियों में नहीं मार लगा तो कभी कभी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आए तो वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हड्डियां तक जाने के चांसेस रहता। उसके साथ साथ हड्डियों का कमज़ोरी भी ज़्यादा रहने से जल्दी टूटने का चांसेस भी रहता। इसके साथ आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे तरीक़ा के आर्थराइटिस रहता। उसमें डीजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब हड्डियाँ घस जाना, जैसा इंजन में बेरिंग 6-7 साल में घस जाता, वही आदमियों में 40-50 साल के बाद घस जाने के बीमारी शुरू होता। और शुगर के वजह से भी ये घसने का बीमारी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस रहता। और आर्थराइटिस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गouty आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, नॉन स्पेसिफिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चिकनगुनिया, कई तरीके के वायरल डिजीजेस में आर्थराइटिस डेवलप होता है। जब उनको शुगर कंट्रोल नहीं रहने से ऐसे बीमारी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके साथ कई लोगों में वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर्स वगैरह आए तो जब शुगर कंट्रोल नहीं रहा तो उनके अंदर ये बीमारियां बढ़ने का मौका भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब, जब भी अपने को कहीं बॉडी में बीमारी आया तो उसके साथ साथ शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलते हो? ज़्यादा शुगर अपना खून में बह के खनों में, बॉडी में हड्डियाँ, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स के खनों में शुगर ज़्यादा रहने से हड्डी के साथ उसमें खनों का खराब होना होता है। उसके कारण अपने को बहुत तरीके के ये हड्डियों का और जॉइंट्स का बीमारी आने का अवश्य रहता है। सो इसी के कारण अपन डायबिटीज़ को प्रॉपरली फास्टिंग में 100 के अंदर रखना, पोस्ट लंच में 200 के अंदर रखना, HbA1c बिलो 6 रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ रेगुलरली सुबह प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज और जितना खाता उतना खर्च करे, जैसा एनर्जी यूटिलाइजेशन करना, कम खाना, उसके वजह से भी अपने को ग्लूकोज का स्ट्रेस बढ़ना कम होता। जितना खाना ज़्यादा खाया उस दिन ज़्यादा काम करने लग जाना। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कम खाना, विटामिन, प्रोटीन ज़्यादा खाना,
पानी के जो भी है शुगर बगैर के पानी ज़्यादा लेना, उसके साथ फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सलाड्स, फाइबर फूड ज़्यादा लेना। इसके साथ साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो अपना बॉडी में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स कम आने के चांसेस है और बॉडी भी फिट रहने का अवश्य है।